जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी, साथ में इसका माहात्म्य बताऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। कहते हैं कि पद्मिनी एकादशी का व्रत जो करे मनवांछित फल पावे, सारे पापों से मुक्ति मिले, सीधे बैकुंठ को जाए। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी कथा तथा उसके व्रत की क्या विधि है, ये सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांडुनंदन, मल मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यह अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा शक्ति को प्रदान करने वाली इस एकादशी के व्रत की विधि मैंने पहले देव ऋषि नारद जी को सुनाई थी। हे राजन, वही विधि पुनः मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। व्रत का आरंभ दशमी के दिन करना चाहिए। कांसे के पात्र में रख कर भोजन मसूर चना का दान करना चाहिए। शहद, साग और प्राय अनेक अन्न को दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दशमी के दिन अन्न का भोजन अवश्य करना चाहिए, परंतु नमक का त्याग कर देना चाहिए। दशमी के दिन रात को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः काल ही उठकर नित्य क्रम करते हुए दांतुन कुल्ला आदि से निवृत्त होकर किसी तीर्थ में स्नान करना चाहिए तथा गो में तिलकुश और आंवले के चूर्ण मिट्टी से विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान करने से पहले मिट्टी को शरीर पर लगाते हुए प्रार्थना करें कि हे मृतिका, तुम्हें भगवान विष्णु ने सतवाह रूप धारण करके निकाला है। ब्राह्मणी ने तुम्हें यह रूप दिया है तथा मुनि कश्यप ने मंत्रों द्वारा तुम्हारी पूजा की है, अतः तुम मुझे श्रीहरि की पूजा करने के निमित्त शुद्ध बना दो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव श्री जगन्नाथ जी, आप मुझे स्नान की आज्ञा प्रदान करें। तत्पश्चात वरुण मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करें। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए तालाब, सरोवर या कुएं में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफेद वस्त्र धारण करके संध्या समय तर्पण करके स्वर्ण की राधा कृष्ण जी की प्रतिमा या महादेव की प्रतिमा या फिर पार्वती की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धन के ऊपर तांबे या मिट्टी का घड़ा स्थापित करें। तत्पश्चात उक्त घड़े को गंध और वस्त्रों आदि से सुशोभित कर उनके मुँह पर तांबे या चांदी का स्वर्ण का पात्र रखना चाहिए और उस पात्र के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा को रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से तथा चंदन व पुष्प से पूजा करके भगवान को लक्ष्य करते हुए भगवान के सम्मुख नित्य गान इत्यादि भक्ति पूर्वक करें और उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करें। असत्य भाषण, ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा नहीं करें और भक्त हृदय पुरुषों की संगति करके भगवान के सामने पुराणों की कथा सुने। इस मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला व्रत करना चाहिए। यदि व्रती असक्त हो तो उसे नलपान या धुंधाहार से व्रत करना अनिवार्य है। प्रति पहर श्री विष्णु जी या महादेव की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में पूजा करने में नारियल, दूसरे पहर में बेल पत्तर व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में नारंगी और सुपारी अर्पित करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि का होम, दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेघ यज्ञ का, चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इससे फल के समान संसार में न कोई यज्ञ है और न कोई तप है, न दान है। इसे करने वाले को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिलता है। इस प्रकार रात्रि में सूर्य उदय होने तक जागरण करना चाहिए। फिर स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और समस्त पदार्थों सहित भगवान की प्रतिमा को ब्राह्मण को दान में दे। जो मनुष्य इस प्रकार विधि पूर्वक इस व्रत को करके भगवान की पूजा करते हैं, उनका यह जन्म सफल हो जाता है। हे युधिष्ठिर, अब मैं इस एकादशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ, यह तुम ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है, एक बार रावण पर विजय प्राप्त करके कृतिवीर्य ने उसे पकड़कर अपने कारागृह में बंद कर दिया था। तब मुनि पुलस्त्य ने भी कृतिवीर्य से विनय करके रावण को मुक्ति दिलाई। यह बात सुनकर नारद जी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पुलस्त्य मुनि से पूछा, हे मुनि, रावण जैसे महान बलशाली जिसने समस्त देवताओं को परास्त करके बंदी बनाया है, यह सब कथा विस्तार पूर्वक कहिए। पुलस्त्य जी नारद जी से बोले, हे नारद जी, सर्वप्रथम मैं आपको कृतिवीर्य की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में उपकृतिवीर्य नाम का राजा महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उस राजा की 100 रानियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी पुत्र नहीं हुआ जो कि राज्य का भार संभालने में समर्थ हो। इस कारण राजा ने अनेक विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्र की प्राप्ति हेतु अनेक पुत्रेष्टि यज्ञ कराए, किंतु फिर भी राजा के कोई पुत्र न हो सका, जिसके कारण वह अत्यंत
अत्यंत दुखी होकर तपस्या करने को एक वन में चला गया। उसके साथ उसकी एक पत्नी हरिश्चंद्र की पुत्री भी आभूषणों को त्याग कर चली गई। वन में राजा और रानी दोनों ने लगातार 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की, परंतु कोई सिद्धि लाभ न हुआ। करने के कारण राजा के शरीर में केवल हड्डी रह गई थी, जिन्हें देख रानी प्रमदा ने साहस करके विनय पूर्वक अनसुईया से पूछा, हे माते, मेरे पति ने पुत्र की कामना से सहस्त्र वर्ष तक घोर तप किया है, किंतु कार्य सिद्धि नहीं हुई। अतः माता, अब आप ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिससे हम पुत्र प्राप्त कर सकें। अनसुईया बोली, हे रानी, मल मास में पद्मिनी नाम की एकादशी और कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा नाम की एकादशी का व्रत तथा जागरण करने से विष्णु भगवान की कृपा से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अनसुईया ने प्रमदा रानी को इसके व्रत तथा जागरण का समस्त विधान बता दिया। यह सब जानकर रानी प्रमदा ने इस एकादशी का व्रत कथा विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से श्री विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। रानी ने स्तुति करने के पश्चात श्री विष्णु से कहा कि आप वरदान मेरे पति को दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रमदे, मुझे मल मास अति प्रिय है और इसमें आने वाली एकादशियां मुझे सबसे अधिक प्रिय है और तुमने उनका व्रत किया है, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात श्री विष्णु ने राजा से कहा, हे उपकी त्रिवीर्य, तुम मुझसे वर मांगो। राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबसे द्वारा पूजित आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय पुत्र दीजिए। तब श्री विष्णु उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजा और रानी भगवान वर प्राप्त करके अपने नगर को वापस चले गए। आपकी पत्नी ने मुझे प्रसन्न किया है, उन्हीं के यह कृतिवीर्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय था, इसी कारण उसने रावण पर विजय प्राप्त की थी। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, जो मनुष्य इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत तथा जागरण नियम विधि पूर्वक करते हैं, वे तथा इसके श्रोता स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यह एकादशी जिस महीने में आती है, उसी महीने के अनुसार जागर लेना चाहिए। कहानी संपन्न हुई। अगर आप होम रेमेडी टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें, लिंक इसका बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।